12 मार्च 2023 को वैंकूवर, वॉशिंगटन में पुलिस को एक चिंतित दादी का फोन आया। उनकी 27 साल की बेटी और 6 साल की पोती लापता हो गई थीं। मीशा एक अकेली मां थीं और उनकी बेटी लैला ही उनकी पूरी दुनिया थी। उनके घर वालों को बिना बताए फरार होने की कोई साफ वजह नहीं थी। कुछ तो और भी गंभीर मामला था। पिछले रविवार से मेरी बेटी और पोती के बारे में किसी ने सुना, देखा या बात नहीं की थी। मेरा एक पूरा हिस्सा गायब है। वो मेरी बहन है और वो मेरी भतीजी है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। मीशा मेलेंडेज को जीवित देखने वाले आखिरी लोगों में से एक किर्कलैंड वॉरेन थे। वह मीशा के पूर्व प्रेमी थे और उनके रिश्ते में उथल-पुथल मची थी। लेकिन किर्कलैंड ने कहा कि वे मामले को सुलझा रहे थे या सुलझा चुके थे जब मीशा और उनकी बेटी गायब हो गईं। एक युवा मां और एक कमजोर बच्चा। पुलिस के लिए जरूरी था कि वह इन दोनों लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। लेकिन जल्द ही उनकी जांच एक उलझे हुए इतिहास और एक ऐसी हत्या का पर्दाफाश करने वाली थी जो वैंकूवर को आने वाली पीढ़ियों के लिए जख्मी कर देगी। मैं यहां सभी सवालों के साथ नहीं आई हूं। मेरे पास कुछ जवाब जरूर हैं। आपको क्या लगता है मेरे जवाब क्या हैं? आइए, द डिकोडर पर उन जवाबों को उजागर करते हैं, जहां हम मीशा मेलेंडेज के साथ हुई भयावह घटना की कहानी बताने के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और बॉडी कैम फुटेज में गोता लगाएंगे। वैंकूवर, वॉशिंगटन, राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। ओरेगन की सीमा पर और पश्चिमी तट के पास स्थित, यहां प्रति 1,000 निवासियों पर 6.32 की हिंसक अपराध दर है। यह राज्य के औसत से ज्यादा है और मार्च 2023 में मीशा मेलेंडेज और उनकी बेटी के लापता होने के बाद यह और भी चिंताजनक हो गया। 27 वर्षीय मीशा को आखिरी बार उसकी बेटी लैला के साथ उसकी एक दोस्त ने 12 मार्च की सुबह बरगंडी रंग की डॉज चार्जर कार में देखा था। इस कार का ड्राइवर उसका पूर्व प्रेमी किर्कलैंड वॉरेन था। ऐसा लग रहा था कि मीशा को जीवित देखने वाला वह आखिरी व्यक्ति था। 22 मार्च 2023, वैंकूवर की जेल में यह एक आम दिन जैसा लग रहा था। लेकिन शतरंज की मेज पर इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे इस जासूस के लिए यह इस केस का सबसे अहम दिन था। उसे लापता मीशा और लैला को ढूंढने का काम सौंपा गया था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि वह सारे सही सवाल पूछे। लगता है, सबसे पहले, आप कैसे हैं? जितना हो सके। ठीक है, चूंकि हम यहां जेल में हैं, इसलिए मैं आपको मिरांडा राइस पढ़कर सुनाऊंगी। आप जानते ही हैं कि मैं एक गुमशुदा लोगों की जासूस हूं, ठीक है? मैं मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे कुछ और काम भी करती हूं। मैं थोड़ी गीक हूं, लेकिन गीक होने का एक कारण यह भी है कि मुझे गुमशुदा लोगों के बारे में भी लिखना पड़ता है। तो मेरी गुमशुदा लोगों की जांच में जोआन ने मुझे बताया कि 12 मार्च की रात किसी समय उसने तुम्हें मीशा के साथ देखा था या मीशा? मीशा। किर्कलैंड ने बताया कि वह, मीशा और लैला एक दोस्त के अपार्टमेंट में रात भर साथ रहे थे। क्या उसने कहा था कि वह कहीं जा रही है? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं, कहीं जाने की कोई बात नहीं हुई थी। हम बाहर गए थे। खैर, शुरुआत में हम जो के घर गए थे, क्योंकि वो हमारी कॉमन फ्रेंड थी। ठीक है, हम बस वहां गए थे। मानो ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम लोग जो के घर गए थे, क्योंकि वो हमारी एक कॉमन फ्रेंड है ना? और हम बस बातें करने और साथ रहने वाले थे। हम उस रात, हर दिन, साथ सोए। उसने बताया कि वे अपने रिश्ते में आए कुछ उतार-चढ़ाव के बाद सुलह करने के लिए मिल रहे थे। उसके मुताबिक उस रात सब कुछ ठीक रहा और वे सुबह योजना के अनुसार जो के घर से निकल गए। जो कहती है कि उसने रात में किसी समय तुम्हें और मीशा को जाते हुए देखा। तुम और मीशा चले गए। तुम दोनों वापस आए और फिर तुम मीशा के साथ अपार्टमेंट से निकल गए, जो शायद अपनी कार में बाहर गई थी। तुम किस तरह की कार चलाते हो? डॉस चार्जर। डॉस चार्जर, है ना? हाँ। और फिर उसके बाद तुम लोग कहाँ गए? तब रात नहीं थी, सुबह थी। हम कहीं नहीं गए। हम गए, मीशा ने कार सड़क के नीचे पार्क की थी। हम सड़क पर गए और उसे उसकी कार तक ले गए। ओह, ठीक है।